अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर हुकूमत ने वही कर दिया जिसका वो बहुत अरसे से सोच रही थी। जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने टेक ओवर किया है पंजाब को, आते साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी साहब को जो है वो अंदर कर दिया है। एक्चुअली ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, बेसिकली ये माफिया है। हर जगह पे हर जिसे कहना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जहाँ भी हो, इन लोगों के अपने लोग लगे हुए हैं। और ज़ाहिर बात है 30 साल जो है इन लोगों ने इसमें गुजारे हैं, तो इस हकूमत में गुजारे, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने जिन लोगों को अपने दौर में नवाजा है, आज वो लोग इनको जो है उसको रिटर्न दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के पीछे एक्चुअली जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब के जो खालाजाद भाई हैं, इनके खालाजाद बेटे हैं उमर हमीद साहब, इनकी मदयत में जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR काटी गई है। और आजकल जो है ये उमर हमीद साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगे हुए हैं। इससे पहले ये कुछ अर्सा पहले ये इनकम टैक्स में भी रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स भी रहे हैं, फिर उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर पिंडी भी रहे हैं। और ये साहबजादे हैं एक उमर हमीद साहब, नजमा हमीद के। नजमा हमीद साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग की सदर रही हैं, ख़वातीन विंग की। 95 के दौर से लेके फिर काफ़ी आगे तक जो है उनका दौर रहा है, और बड़ी नवाज़ शरीफ की बड़ी करीबी साथी रही हैं वो। नजमा हमीद और ताहिरा औरंगज़ेब, यानी कि जो मरियम औरंगज़ेब की वालिदा हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं। बड़ी बहन जो है वो नजमा हमीद है, और उनका बेटा जो है उमर हमीद है, जिसकी मदयत में जो है ये अभी FIR काटी गई है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़। सो बेसिकली ये रिश्तेदारी जो है वो एक्चुअली इन मुस्लिम लीगियों की हर डिपार्टमेंट के अंदर है। हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई इनका जो है वो ख़ास बंदा बैठा हुआ है, जो कि बेसिकली एक कठपुतली का किरदार अदा कर रहा है इनके कहने के ऊपर। तो बेसिकली ये जो अफवाह उड़ी हुई है कि ये जो मरियम औरंगज़ेब की कुछ रिश्तेदारी है उमर हमीद से, ये बिल्कुल सही है। ये इनकी खालाजाद जो है ये इनका बेटा है, और ज़ाहिरी बात है जब वो खालाजाद बेटा है तो उसकी एक प्रिविलेज लेते हुए इन लोगों ने जो है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो FIR कटवाई है। असल में बहुत मुश्किल है इन लोगों से, इस माफिया से पंगा लेना। ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, और अपनी ज़िद और अना को बचाने के लिए ये किसी भी हद से गुज़र सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिन्होंने जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह जिन साहब को इस वक्त जो है केयर टेकर गवर्नर बनाया है, और मैं तो उनके वज़ीर आला बनाया, मैं तो उनके डिसीजन के ऊपर हैरान हूँ कि मतलब उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि वो क्या शख्स है, और उसने माजी में क्या कुछ किया है, और जरदारी साहब का कितना दस्त रास है। लेकिन कुछ भी कर सकती है ये हुकूमत, कुछ भी कर सकती है जनाब। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक इमरान खान अकेला इनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा, रब्बे करीम ने चाहा, अल्लाह ताला उसको जो है वो कामयाब ज़रूर करेगा, कामयाब ज़रूर करेगा। ठीक है, माजी में भी उसकी कुछ गलतियाँ हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं कि आज नवाज़ शरीफ को अगर उसने जो है ना छोड़ा होता और ना बाहर जाने दिया होता, तो आज ये सारे दिन ना देखने पड़ते। असल में एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक बड़ा बहुत मशहूर कौल है। उन्होंने फरमाया था कि जिस मुल्क में मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है या माफ़ी दे दी जाती है, वहाँ के अवाम बड़ी बुरी तरीके से कटते हैं। वही आज हमारे साथ हो रहा है। आज अगर हम लोगों ने उस वक्त जिसके लिए हम इमरान खान को लेकर आए थे कि इन लोगों को जो है सज़ा मिलेगी, तो वो नहीं कर सके एक्चुअली हम लोग।